हेलो फ्रेंड्स, 3Q एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम मनोविज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मनोविज्ञान के संप्रदाय के बारे में अध्ययन करेंगे। मनोविज्ञान का संप्रदाय ऐसा टॉपिक है जिससे हर टीचिंग एग्ज़ाम में प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में मनोवैज्ञानिकों के बीच मनोविज्ञान के दृष्टिकोण, विषय वस्तु और अध्ययन विधियों के संबंध में अनेक मतभेद हो गए। सभी मनोवैज्ञानिक अलग अलग समूहों में बंट गए। उनका मानना था कि मनोविज्ञान के अध्ययन के लिए विधियां अलग अलग होती हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक अलग विधि को मान रहे थे, कुछ मनोवैज्ञानिक अलग विचार को मान रहे थे। इस प्रकार से उनकी विधियों में विभेद, उनके अध्ययन की विधियों में विभेद, उनके अध्ययन के विचारों में विभेद, इस वजह से उनके कई समूह बंट गए। उन समूहों को ही, उनके विचारों के अलग अलग विचारों के मनोवैज्ञानिकों के समूहों को ही मनोविज्ञान के संप्रदाय कहा जाता है। इन संप्रदायों को हम जो है प्रणाली भी कहते हैं, वाद भी कहते हैं। तो चलिए चलते हैं और समझते हैं मनोविज्ञान के संप्रदाय। दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है, हमारी ट्रिक्स अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए। चलिए, तो जो पहला जो है संप्रदाय है वह है संरचनावाद। इस संरचनावाद के जो मुख्य प्रवर्तक थे विलियम वुंट, जिन्होंने 1879 में मन का व्यवस्थित ढंग से अध्ययन करने के उद्देश्य से लिपजिंग में विश्व की प्रमुख प्रयोगशाला, मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला शुरुआत करी थी और इसके बाद ही उन्होंने मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विज्ञान का दर्जा भी दिलाया था। वुंट ने प्रारंभ में संवेदना के ऊपर अपना अध्ययन किया था। जो मुख्य उद्देश्य था इनका, मुख्य जो अध्ययन रहा वो संवेदना के ऊपर रहा। इनका मानना जो था, जटिल मानसिक अनुभव वास्तव में संरचनाएं हैं जो अनेक सरल मानसिक स्थितियों से मिलकर बनी होती हैं। इस संरचनावाद के जो प्रमुख सहयोगी थे, जिन्होंने संरचनावाद को आगे बढ़ाया, वह थे एडवर्ड, बेडफोर्ड तथा टिंचनर। ये इनके प्रमुख सहयोगी थे। अब ये आपको याद रखना है, जो प्रश्न पूछा जाता है कि संरचनावाद के प्रवर्तक कौन थे और सहयोगी कौन थे, तो उसके लिए याद रखने के लिए जो ट्रिक है वो है, वुंट ने टिंच बेडफोर्ड का एडवर्टाइज किया। वुंट ने टिंच मतलब जैसे कह देते हैं हम लोग, बहुत अच्छा है, परफेक्ट है, तो वुंट ने टिंच बेडफोर्ड का एडवर्टाइज किया। इसके बाद जो संरचनावाद में अंतर्दर्शन और प्रयोग विधि दी थी। अंतर्दर्शन और जो प्रयोग विधि है वो संरचनावाद की ही देन है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा संप्रदाय प्रकारवाद। प्रकारवाद के जो समर्थक थे, पहले प्रवर्तक जो थे वो थे विलियम जेम्स ने 1900 में बताया कि मन की संरचना को जानना इतना जरूरी नहीं है जितना इसकी क्रियाओं और कार्यों को जानना आवश्यक है। अर्थात प्रकारवाद ने संरचनावाद के संरचना पर बल ना देकर इन्होंने क्रिया और कार्यों को विशेष बल दिया। इसके मुख्य प्रवर्तक विलियम जेम्स थे। जॉन डेवी इसके प्रमुख समर्थक थे। सहयोगी कौन थे? जेम्स रॉलैंड, एंजिल पहले समर्थक, दूसरे जे.एन. कैटल, तीसरे समर्थक थॉर्नडाइक, चौथे वुडवर्थ। अब इनको याद रखने के लिए आपको क्या करना है, देखिए, थॉर्नडाइक, जेम्स रॉलैंड, एंजिल के लिए वुड की कैटल लाइन। देखिए, प्रकारवाद के आपको मुख्य प्रवर्तक ऐसे ही याद रखने हैं, जो हैं विलियम जेम्स। ठीक है। उसके बाद जो इसके मुख्य प्रमुख समर्थक हैं वो हैं डीवी, ये याद रखने हैं। सहयोगी के लिए क्या ट्रिक हो गई है, थॉर्नडाइक, जेम्स रॉलैंड, एंजिल के लिए वुड की कैटल लाइन। वुड मतलब वुडवर्थ, कैटल मतलब जे.एन. कैटल। चलिए, इसके बाद जो प्रकारवाद की देन थी, जो प्रकारवाद ने दिया, वो निरीक्षण विधि, प्रश्नावली, सूची तथा मानसिक परीक्षण जैसे वस्तुनिष्ठ उपकरण वास्तव में प्रकारवाद की देन है।
जो ये सारी चीज़ें थी वो प्रकारवाद ने हमें दी। दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए आगे व्यवहारवाद, समग्रवाद और मनोविश्लेषणवाद अगले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।